दोस्तों, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया को आप क्या समझे थे? सिर्फ योनो ही बदलेगा? नहीं, इंटरनेट बैंकिंग भी एसबीआई का बदल गया है। अगर आपका अकाउंट स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में है और अगर आप इंटरनेट बैंकिंग इस्तेमाल करते हैं या फिर करना चाहते हैं, कभी भी आप आगे भी करेंगे, तो अब उसका इंटरनेट बैंकिंग भी योनो एसबीआई एप्लीकेशन की तरह हो गया है। योनो एसबीआई 2.0 लाया गया, जिसके बारे में ऑलरेडी डिटेल में वीडियो दे चुका हूं कि आप 2.0 में किस तरह के अपडेट पाते हैं, किस तरह के नए फीचर पाते हैं, किस तरह के इंटरफेस पाते हैं। अब एसबीआई योनो के बाद जो है इंटरनेट बैंकिंग का भी इंटरफेस बदल गया है। अब वो कैसा हो गया है, इस वीडियो को आप देखिए, आपको सब कुछ समझ में आ जाएगा। क्या क्या बदला है वो सारा कुछ मैं आपको डिटेल के साथ बताऊंगा, इसलिए वीडियो को अंत तक और ध्यान से देखिए। sbi.bank.in यानी लिंक वही है जो कि यहाँ पर नेट बैंकिंग वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे तो ऑनलाइन sbi.bank.in यानी वही लिंक है, लिंक नहीं बदला है। यहाँ पर आप पर्सनल बैंकिंग लॉगिन करते हैं तो लॉगिन वाला ऑप्शन भी आपको सेम मिलेगा। यहाँ पर आपको कंटिन्यू टू लॉगिन, ये भी आपको पुराने तरह से मिलेगा। यहाँ पर यूजर नेम और पासवर्ड डालने का, कैप्चा फिलअप करके लॉगिन करने का ऑप्शन भी आपको पुराने तरह से मिलेगा। लेकिन इंटरफेस बदल गया है, जो कि यहाँ पर देखेंगे न्यू अवतार के साथ अब आपका इंटरनेट बैंकिंग हो चुका है, जो कि योनो एसबीआई का नेट बैंकिंग, जो कि यूआरएल या वेबसाइट लिंक में कोई भी परिवर्तन नहीं हुआ है। इंटरनेट बैंकिंग यूजर नेम और पासवर्ड में आपका कोई भी चेंजेस दिखाई नहीं देगा। फिर से आपको रजिस्ट्रेशन करने की जरूरत नहीं है, री रजिस्ट्रेशन की जरूरत नहीं है, ठीक है। आप अगर पहले से रजिस्ट्रेशन कर चुके हो, यूज करते हो, तो उसी से आप यूज करोगे। साथ में बैंक आपको कभी भी कोई भी ऐसा लिंक प्रोवाइड नहीं करता इंटरनेट बैंकिंग लॉगिन या रजिस्ट्रेशन से जुड़ा हुआ या उसका लिंक, ये भी इन्होंने मेंशन कर दिया है। तो अब ना इंटरनेट बैंकिंग ऐसा दिखेगा। चलिए एक बार लॉगिन करके दिखा ही देता हूं, यूजर नेम पासवर्ड डाल के लॉगिन करता हूं। देखो, पहले की तरह ही जब आप अपना यूजर नेम और पासवर्ड डालोगे ना, तो एक ओटीपी आपके रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर भेजा जाएगा। आप यहां पर ओटीपी डालकर सबमिट ऑप्शन पर क्लिक करिएगा। ओटीपी डाल दिया, उसके बाद सबमिट ऑप्शन पर क्लिक किया। अब देखिए इंटरनेट बैंकिंग का इंटरफेस पूरा बदल चुका है। जो एसबीआई योनो एप्लीकेशन आप इस्तेमाल करते हैं ना, नया वाला वर्जन 2.0, सेम वही इंटरफेस आपको दिखाई देगा। ऊपर में लिखा हुआ भी है योनो एसबीआई। अब देखो यहाँ पर स्टेटस लगाने वाली चीजें जो मैंने पिछले वीडियो में आपको बताया था, अगर आप वीडियो नहीं देखे होंगे तो लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है, देख लीजिएगा। ओवरव्यू में आपको यहाँ पर रिलेशनशिप ओवरव्यू आपको दिखता है, जहाँ पर अकाउंट की ट्रांजेक्शन्स को आप देख सकते हैं, बैलेंस को देख सकते हैं, अकाउंट को देख सकते हैं। अगर कोई फिक्स डिपॉजिट वगैरह करते हैं तो यहां पर दिखाई देगा। लोन्स वगैरह की ऑप्शन यहां पर मिलता है। मतलब अगर आप योनो एसबीआई एप्लीकेशन यूज किए ना, वही इंटरफेस अब आपको इंटरनेट बैंकिंग में भी मिलने वाला है, या इंटरनेट बैंकिंग आप यूज करेंगे तो वही इंटरफेस आपको डिट्टो जो है योनो एसबीआई में मिलेगा। तो यहां पर बैलेंस देखने के लिए इस पर क्लिक करोगे तो ये बैलेंस दिखा देगा, डिपॉजिट देखने के लिए इस पर क्लिक करोगे ये डिपॉजिट दिखा देगा। तो ये सब ऑप्शन आपको सेम ऐसा ही ना एसबीआई योनो 2.0 में दिया गया है। अब कुछ फीचर्स के बारे में भी बात कर लेते हैं कि क्या क्या फीचर्स मिलता है। तो नीचे आते हैं तो बिल पेमेंट और फंड ट्रांसफर वगैरह ऑप्शन आपको मिल जाती है, जिसमें फंड ट्रांसफर पर क्लिक करके आप फंड ट्रांसफर कर सकते हो। बिल पेमेंट पर क्लिक करके आप यहां पर बिल पेमेंट कर सकते हो। और भी नीचे आते हैं तो आप अपना क्रेडिट स्कोर को चेक कर सकते हो, पर्सनल फाइनेंस मैनेजर को यहां पर देख सकते हो। इसके अलावा ये राइट साइड में और भी फीचर दी गई है, जैसे पर्सनल लोन अगर अप्रूवल होती है तो आपको बताता है कि प्री अप्रूव आपको इतना लोन मिलेगा। ये पर्सनल लोन में आप ले सकते हो, इसमें कोई अदर डॉक्यूमेंट नहीं देना, आधार पैन से आप अप्लाई कर सकते हो। यहां पर डिपॉजिट की बात करें तो फिक्स डिपॉजिट का ऑप्शन आपको मिल जाती है, लोन की ऑप्शन मिल जाती है, कार्ड की ऑप्शन मिल जाती है, इन्वेस्टमेंट की ऑप्शन मिल जाती है, इंश्योरेंस की ऑप्शन मिल जाती है और सर्विसेज की। सेम यही इंटरफेस जो कि मैंने आपको वीडियो बनाकर भी दिया है, आप लोग वीडियो देखे होंगे तो पता होगा, ये लगता होगा कि मैं इंटरनेट बैंकिंग नहीं बल्कि योनो एसबीआई एप्लीकेशन यूज कर रहा हूं। अब देखो यहां पर है अकाउंट रिलेटेड सर्विस। अकाउंट रिलेटेड सर्विस में होम ब्रांच चेंज करने का ऑप्शन, सैलरी अकाउंट में कन्वर्ट कर सकते हैं अपने अकाउंट को, और मैनेज नॉमिनी पर क्लिक करके नॉमिनी को मैनेज कर सकते हैं। ऊपर में अकाउंट की ऑप्शन मिलता है, अकाउंट वाले ऑप्शन पर आप क्लिक करते हैं तो अकाउंट का पूरा डिटेल आपको दिखाता है। करेंट अकाउंट वगैरह भी यहां से खोल सकते हो, ट्रांजेक्शंस वगैरह सब कुछ यहां पर दिखाता है, कार्ड वगैरह ये सब आपको यहीं पर दिखा देगा अकाउंट वाले ऑप्शन में। उसके बाद पेमेंट वाला ऑप्शन मिलता है, तो पेमेंट वाला में फंड ट्रांसफर और बिल पेमेंट मैंने आपको बताया। डिपॉजिट वाला में देखिए फिक्स डिपॉजिट, रेकरिंग डिपॉजिट,
लोन वाला में देखिए इतने सारे लोन है, कार लोन है, होम लोन है, इसमें से कोई भी लोन लेना है तो भाई अप्लाई कर सकते हो। अपने क्रेडिट स्कोर को भी चेक कर सकते हो। कार्ड वाला में आते हैं तो क्रेडिट कार्ड का अलग, डेबिट कार्ड का अलग, एनसीएमसी कार्ड का अलग दिखेगा। इन्वेस्टमेंट वाला में आते हो तो म्यूचुअल फंड, डीमेट और एनपीएस और पीपीएफ अकाउंट का अलग दिखेगा। इंश्योरेंस वाला में आते हो तो लाइफ इंश्योरेंस, जनरल इंश्योरेंस और क्विक लिंक भी आपको मिलता है। फिर यहाँ पर मिलता है सर्विसेज वाला ऑप्शन। अब सर्विसेज वाला में चेक को स्टॉप करने का क्विक सर्विस में ऑप्शन मिल जाता है, कार्ड को ब्लॉक करने का मिल जाता है, ई सिक्योर लॉक का ऑप्शन आपको मिल जाती है। अदर सर्विसेज में अकाउंट रिलेटेड सर्विस, जिसमें मैंने बता ही दिया कि क्या सर्विसेज मिलती है। इसके बाद पेंशन रिलेटेड सर्विस यहाँ पर मिलती है, टैक्स रिलेटेड सर्विस, चेक सर्विस यहाँ पर मिल जाती है, रेकरिंग पेमेंट सर्विस मिल जाती है और यहाँ पर आपको डोर स्टेप बैंकिंग सर्विस भी मिल जाता है। तो इतने सारे सर्विसेज आपको दिखाई देते हैं। अब यहाँ पर प्रोफाइल वाले ऑप्शन पर क्लिक करके भी देख लीजिए कि यहाँ पर क्या मिलता है। तो देखो प्रोफाइल वाले ऑप्शन पर क्लिक करने के बाद यहाँ पर लिख रहा है कि भाई आपका CKYC जरूरी है। इसके लिए ना आपको ब्रांच विजिट करना पड़ेगा। देखो यहाँ पर प्लीज विजिट योर नियरेस्ट SBI ब्रांच, यानी कि आप SBI के नियरेस्ट ब्रांच विजिट करोगे तभी वहां पर CKYC कंप्लीट हो पाएगा। वैसे KYC अपडेट है लेकिन CKYC अपडेट नहीं हुआ है, तो आप SBI के ब्रांच जाकर वहां पर CKYC अपडेट करवा सकते हो। पर्सनल डिटेल में आपका डेट ऑफ बर्थ, मोबाइल नंबर, पैन नंबर, ये सब आपको दिखाता है। नीचे आएंगे तो यहाँ पर एड्रेस वगैरह सब आपको दिखाता है। अगर यहाँ पर प्रोफेशनल डिटेल देखोगे तो आपने क्या पैसा वगैरह डाला है वो आपको दिखाएगा। ठीक है, यहाँ पर मैनेज माई अकाउंट की भी एक ऑप्शन मिलती है, जिस पर क्लिक करके आप यहाँ से अपने अकाउंट की पूरी डिटेल देख सकते हैं। साथ में होम ब्रांच को चेंज कर सकते हैं, सैलरी अकाउंट में कन्वर्ट कर सकते हैं। इसके अलावा जो है ऑटो शिप भी लगा सकते हैं। ये सब फैसिलिटी आपको मिल जाती है। बहुत अच्छी फैसिलिटी है SBI में, ऑलरेडी पहले से आपको मालूम होगा। एक्सेस सर्विस में आते हैं तो वही सब चीजें हैं जो मैंने आपको पहले ही बता दिया है। सेटिंग्स की ऑप्शन मिलती है, जहां पर मैनेज लिमिट पर क्लिक करके आप लिमिट को मैनेज कर सकते हो। पर्सनलाइज सेटिंग का ऑप्शन मिल जाता है, जिसमें कम्युनिकेशन की ऑप्शन मिलती है। ये मैसेज वगैरह सेटिंग्स यहां पर आपको दिख जाती है। इसके बाद अपडेट माई सिक्योरिटी का एक ऑप्शन दिया जाता है, जहां पर आप पासवर्ड वगैरह अपडेट कर सकते हो। तो ये सारे फीचर्स अब SBI के इंटरनेट बैंकिंग में आपको दिखाई देता है, जो कि नया वाला। जैसे आप SBI योनो एप्लीकेशन यूज करोगे, बस वो सीख गए कि इंटरनेट बैंकिंग सीख गए, और इंटरनेट बैंकिंग ये वाला सीख गए तो आप SBI योनो एप्लीकेशन यूज करना सीख गए। सेम वही है और सारे ऑप्शन उसी में जो दिया गया है वही इंटरनेट बैंकिंग में है। अच्छा, ओल्ड वेबसाइट पर अगर आप स्विच करना चाहते हैं, मान लो कि नया वाला समझ में नहीं आया कहां पर क्या है, अब पुराने वाले यूज किए हुए हो, भाई इतना जल्दी कैसे सब कुछ समझ जाओगे। तो इसके लिए ना आप स्विच टू ओल्ड व्यू पर यहां पर क्लिक करोगे। जैसे ही इस पर क्लिक करोगे स्विच का ऑप्शन आ जाएगा, आप स्विच कर जाओगे पुराने वाले पर। जैसे स्विच पर मैंने क्लिक किया, अब थोड़ा सा वेट करती हैं। देखिए लॉकआउट नहीं होता है, बस पुराना वाला आपको अब नजर आता होगा, कुछ अपनापन सा लगता होगा कि SBI इंटरनेट बैंकिंग लॉगिन किया हूं। तो इस तरह से ना आप स्विच कर सकते हो पुराने वाले में। पुराने वाले में कुछ एक्स्ट्रा फीचर अभी चल रहा है, नए वाले में कुछ कम फीचर्स दिया गया है, जैसे प्रोफाइल का, यहाँ पर आप अपना प्रोफाइल पासवर्ड वगैरह मैनेज कर सकते हो। ये फीचर्स जो है दिया गया है पुराने वाले में। तो यहाँ पर देख लो क्विक लिंक में ही आपको लगभग सारे फीचर्स पुराने वाले में मिल जाते हैं। साथ में पुराने वाले में ना eKYC आधार से करने का ऑप्शन मिल जाता है, UPI को इनेबल डिसेबल करने का ऑप्शन मिल जाता है। देखिए नए वाले जो पोर्टल है या फिर नए वाले इंटरफेस है, उसमें बहुत सारी चीजें अभी भी डाली जाएगी और बहुत सारी चीजें जो है अभी आप लोगों को ढूंढना पड़ेगा उसमें। ठीक है, तो ये सारा कुछ मैंने आपको डिटेल में समझाकर बता दिया है। पुराने वाले तो आप जानते ही होंगे, इसके बारे में क्या विशेष बात करना था। नए वाले के बारे में आपको दिखाना था, मैंने आपको दिखा दिया। जिनको भी SBI योनो 2.0 वाला एप्लीकेशन का अपडेट नहीं मिला है ना, वो टेंशन बिल्कुल मत लीजिए। SBI ऑनलाइन पर आइए, यहाँ पर इंटरनेट बैंकिंग से लॉगिन कर जाइए यूजर नेम पासवर्ड डालकर, और जो इंटरफेस आपको मिलेगा ना वही SBI योनो एप्लीकेशन में दिया गया है। वैसे मोबाइल से यूज करोगे तो पता ही नहीं चलेगा कि आप इंटरनेट बैंकिंग यूज कर रहे हो या SBI योनो एप्लीकेशन यूज कर रहे हो। तो एक अच्छा चीज है कि आपको ये अपडेट मिल जाएगा काफी अच्छा से। तो इस वीडियो में अभी तक आपने देखा कि जिस तरह से योनो SBI का नया वाला वर्जन 2.0 है ना, वही इंटरफेस के साथ अब आपको इंटरनेट बैंकिंग भी देखने को मिलेगा और वही वाला ऑप्शन आपको इंटरनेट बैंकिंग में देखने को मिलेगा। तो देखो ना लिंक बदला ना कुछ बदला, लेकिन इंटरफेस जो है बदल गया। आपका पुराना वाला यूजर ID और पासवर्ड से ही लॉगिन हो रहा। हाँ, बीच बीच में अगर मान लो कि ये नया वाला आपको इंटरफेस पसंद नहीं होता है तो आप पुराने वाले इंटरफेस में स्विच कर सकते हो, क्योंकि अभी क्या है ना कि जब तक आप नए वाले इंटरफेस को समझोगे नहीं तब तक आप पुराने वाले यूज कर सकते हो। फिर नए वाले समझ जाओगे, पुराने वाले हट जाएगा और यही हो जाएगा पुराना। फिर आगे चलकर इंटरफेस चेंज होगा। तो आपको आगे जानकारी मिलता रहेगा, इसके लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और अपने साथी दोस्तों तक भी इस वीडियो को शेयर करिएगा। अगर कोई सवाल है तो आप मुझे वीडियो के नीचे जरूर कमेंट करके बताइएगा। धन्यवाद।